नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 6 जो कि डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव्स पे आधारित है, इस पर चर्चा करेंगे और ये फर्स्ट लेक्चर होगा इस यूनिट 6 का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर्स में बेसिकली हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ डिमॉड्यूलेशन ऑफ एएम वेव्स यूजिंग डायोड डिटेक्टर सर्किट, ठीक है। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि डिमॉड्यूलेशन क्या है और डिमॉड्यूलेशन प्रक्रिया में हम क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करते हैं और किस टाइप के सिग्नल को हमको बेसिकली जो है डिमॉड्यूलेट करना है, इस पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। तो उन सारी चीजों को एक करके हम लोग आज के लेक्चर में वो सीखेंगे। तो ये आपके बेसिकली जो है वो सिलेबस का पार्ट है कि डायोड डिटेक्टर का यूज करके एएम सिग्नल को आपको डिमॉड्यूलेट करना है। तो सबसे पहले वही क्वेश्चन कि आपने बेसिकली जो मॉड्यूलेशन पढ़े हैं एनालॉग सिस्टम के लिए, तो एनालॉग सिस्टम में आपने तीन तरीके की मॉड्यूलेशन स्कीम पढ़ी थी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन। तो जब हमने सिग्नल को ट्रांसमीटर से रिसीवर पर भेजने के लिए उस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया था डिफरेंट स्कीम का यूज करके, तो जब हमको इस सिग्नल को रिसीवर पे रिसीव हो रहा है उसके उपरांत इसको हमें डिमॉड्यूलेट करना होगा। तो डिमॉड्यूलेशन की अगर हम बात करते हैं तो हर एक मेथड्स के लिए हर एक जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है मॉड्यूलेशन के लिए, उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस हमको रिसीवर पे करना होता है। और किस टाइप का मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हमने, जैसे आपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जो है वो कई तरीके के मॉड्यूलेटर पढ़े थे, फिर वहीं पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में कुछ डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूलेटर देखे थे, फेज मॉड्यूलेशन में भी हमने डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेटर्स देखे थे। तो हर जिस टाइप का हमने मॉड्यूलेटर यूज किया है उसी से मिलता जुलता, हम उसी से सिंक्रोनाइज, उसी के कंपैटिबल हमको रिसीवर साइड पे डिमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया के लिए डिमॉड्यूलेटर यूज करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम लोग जो है वो कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करते थे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की हम लोग बात किए थे तो आपने देखा था कैरियर की फ्रीक्वेंसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल के हिसाब से मॉड्यूलेट करते थे। और फेज मॉड्यूलेशन में जस्ट वही प्रक्रिया थी कि एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए हम उस जो हमारा कैरियर सिग्नल है उसके फेज को मॉड्यूलेट करते थे, वैरी करते थे अकॉर्डिंग टू द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। तो इतनी प्रक्रिया में हम लोगों ने कुल मिला के ये देखा था कि हम कुल मिला के मैसेज सिग्नल को सुपर इम्पोज करना, मतलब मैसेज सिग्नल की वैल्यू के हिसाब से उसमें जो परिवर्तन है उसको हम अध्यारोपित करने का प्रयास कर रहे हैं, किसके ऊपर? अपने कैरियर सिग्नल के ऊपर। तो अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं, फेज को कांस्टेंट रखते हैं कैरियर के, सिर्फ उसके जो हमारा कैरियर का एम्पलीट्यूड है उसको वैरी करते हैं मैसेज सिग्नल के अनुसार। तो यहाँ पर क्या है कि जब हमने एम्पलीट्यूड को वैरी कराया, ठीक है, तो हमको जो डिमॉड्यूलेटर सर्किट होगा उसमें भी जो हमारा कैरियर के ऊपर मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज्ड है, उस इम्पोजिशन के कारण जो चेंजेस आए हैं कैरियर में उसको हमको रीड आउट करना होगा। तो इसके लिए डिफरेंट हमारे पास मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहले डिमॉड्यूलेशन से पहले अगर हम मॉड्यूलेशन की बात करें तो जैसा हम लोगों ने अभी देखा कि जो बेसिक काम है कि जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है, अब लिए गए एग्जाम्पल में हमारा एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है जो वेरी कर रहा है, बेसिकली ये साइनसॉइडल तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, लेकिन उसी टाइप का कुछ इसमें जो है वेरिएशन है और इसको हमको एक साइनसॉइडल कैरियर के ऊपर क्या है सुपर इम्पोज करना है। और सुपर इम्पोज के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो आपका बेसिकली कैरियर सिग्नल है उसके कैरियर के क्या है एम्पलीट्यूड में क्या है परिवर्तन हो रहा है। अभी क्या है यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड इसका कैसा है कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर थी? AC के बराबर थी, ठीक है। बट इन द केस ऑफ अगर हम बात करते हैं कि इसके मॉड्यूलेटेड सिग्नल की,
तो अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, AC प्लस माइनस, या तो इसमें मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड जुड़ेगा या हम कहेंगे कि क्या घटेगा, क्या मैसेज सिग्नल जो हमारा वैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि कुल मिला के जो हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल था, आप इसको ऑब्जर्व करिए, तो क्या ये जो डैश डैश लाइन आपको ब्लैक कलर से दिख रही है, क्या बेसिकली यही तो आपका मैसेज सिग्नल है, और इसी का इमेज जस्ट जो है इसके अपोजिट साइड में भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो ये आपका मैसेज सिग्नल सुपर इम्पोज हुआ किसके ऊपर, कैरियर सिग्नल के ऊपर। इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया। और जब हमको किसी रिसीवर के एंड पे अगर हमको भेजे गए मैसेज सिग्नल को रिट्रेस करना है, तो हमको क्या करना है, जस्ट अपोजिट प्रक्रिया करनी होगी कि हमको इस कैरियर से, जो हमारा कैरियर का पोर्शन ये दिख रहा है, इससे जो ये ब्लैक वाला पार्ट आपका दिख रहा है, इसको हमको अलग करना होगा, ठीक है। यही हमारा मूलतः क्या है, मैसेज सिग्नल है, इसी को हमको अलग करना है। तो जैसे मॉड्यूलेटर पे आपने डिफरेंट टाइप के, जैसे मल्टीप्लायर, बैलेंस मॉड्यूलेटर और कुछ इस टाइप के सर्किट्स यूज करके हम लोग मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया किए थे, तो डीमॉड्यूलेशन के लिए भी डिफरेंट टाइप के आपके पास सर्किट्स होंगी डीमॉड्यूलेटर की, और हम उनका यूज करके डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। तो आइए इसी क्रम में हम लोग देखते हैं डीमॉड्यूलेशन बेसिकली है क्या, ठीक है, और डीमॉड्यूलेशन होता कैसे है। तो डीमॉड्यूलेशन ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की अगर हम बात करें, तो द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एन ओरिजिनल मैसेज सिग्नल फ्रॉम द मॉड्यूलेटेड वेव इज नोन एज डिटेक्शन और मॉड्यूलेशन, ठीक है। वही जो आपने मॉड्यूलेटेड सिग्नल भेजा है ट्रांसमीटर से रिसीवर पर, तो जब वो रिसीवर पर रिसीव हो गया, तो उसके बाद क्या है, मूलभूत सिग्नल हमको, जैसे हमने एग्जांपल दिया कि एक एल्डर जो है वो पर्सन के साथ हम एक किसी बच्चे को भेज रहे हैं लखनऊ से दिल्ली, तो क्या था, छोटा बच्चा जो है लखनऊ से दिल्ली तो पहुंच पाने में सक्षम नहीं हो पा रहा था, लेकिन हमने अगर उसको किसी जो है यंग बॉय के साथ या किसी मैच्योर पर्सन के साथ उसको भेजे, तो क्या हो, पर कौन सी प्रक्रिया किए थे, मॉड्यूलेशन की, ठीक है, और वो सक्सेसफुली लखनऊ से दिल्ली तक क्या था, पहुंच गया। अब जब दिल्ली स्टेशन पे पहुंच गया, तो उसको जहां पे हमें डेस्टिनेशन था वहां पहुंचाना होगा उस बच्चे को, तो क्या करना पड़ेगा, उस जो हमारा यंग बॉय है उससे उस बच्चे को अगर आप अलग करना चाह रहे हैं, तो वहीं पे प्रक्रिया कौन सी होगी, डीमॉड्यूलेशन की, ठीक है। तो इस तरह से सेफली हमारा मैसेज सिग्नल पहुंच भी गया, और हमने उसको डीमॉड्यूलेशन करके उस बच्चे को उस मैच्योर पर्सन से अलग कर दिया। तो इस तरह से इसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया, ठीक है। वही बेसिकली हम यहाँ पे टास्क कर रहे हैं कि ओरिजिनल सिग्नल को किसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल से अलग करने की ही प्रक्रिया को डिटेक्शन या डीमॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कहते हैं। एंड द सर्किट विच demodulates the modulated wave is known as the demodulator। और इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए जो हम सर्किट यूज करते हैं उसको हम डीमॉड्यूलेटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। द फॉलोइंग डीमॉड्यूलेटर्स आर यूज्ड फॉर डीमॉड्यूलेटिंग AM वेव्स, ठीक है। AM वेव्स को बेसिकली हम डीमॉड्यूलेट करने के लिए जो है वो स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर और इन्वेलप डिटेक्टर यूज करते हैं, ठीक है। आपके सिलेबस में एक्चुअली जो है वो डायोड डिपेंडेंट डिटेक्टर दिया हुआ है, तो जो आपका इन्वेलप डिटेक्टर है बेसिकली ये आपके सिलेबस में है, और इसी को हमको बेसिकली पढ़ना है। और लेकिन हमें जानना कौन सा है, स्क्वायर लॉ डीमॉड्यूलेटर भी जानना है, क्योंकि सिर्फ हम लोग बोर्ड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और इन्वेलप मॉड्यूलेटर दोनों इंपॉर्टेंट हैं, और कंप्यूटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोनों जो है हमारे डीमॉड्यूलेटर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बन सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, डीमॉड्यूलेटर को सीखते हैं कि कैसे बेसिकली इसमें ऑपरेशंस होता है डीमॉड्यूलेशन का, ठीक है। इन्वेलप डिटेक्टर की हम पहले बात करते हैं, क्योंकि इट्स योर्स आपके सिलेबस का ये पार्ट भी है। तो इन्वेलप डिटेक्टर की अगर हम बात करें, तो इन्वेलप डिटेक्टर इज यूज्ड टू डिटेक्ट हाई लेवल AM वेव। फॉलोइंग इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द इन्वेलप डिटेक्टर। अब इन्वेलप डिटेक्टर की हम बात करें, तो जो हमारा AM वेव है, AM वेव कौन सी है, जिसमें आपने अपने मैसेज सिग्नल को उस कैरियर सिग्नल के ऊपर सुपर इम्पोज कर रखा है, उस वेव के ऊपर जो है हम क्या करें, उसको कहाँ लगाएं, उसको एक डायोड सर्किट से क्या करें, पहले पास करें, ठीक है।
और जब इसको डायोड सर्किट से हम पास करेंगे फिर उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, लो पास फिल्टर यूज करेंगे। अभी हम लोगों ने जैसे सेकेंड ईयर में NFTL में हम लोग पढ़ रहे हैं कि फिल्टर्स कितने तरीके के हैं, लो पास, हाई पास, बैंड पास। तो उसकी जब सर्किटरी हमने लो पास की पढ़ी थी तो आपने देखा था कि बेसिकली क्या है, RC सर्किट का यूज करके जनरली हम लो पास फिल्टर जो बना रहे हैं उसका परफॉर्मेंस क्या है कि एक पर्टिकुलर जो हमारा फ्रीक्वेंसी है उससे नीचे के सिग्नल को वो पास होने देगा और उस फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी के जो सिग्नल होंगे उनको क्या करेगा, स्टॉप कर देगा। तो इस तरीके से लो पास फिल्टर का ऑपरेशन होता है। अब जब हम डायोड की बात करते हैं तो डायोड, पीएन जंक्शन डायोड आप लोगों ने पढ़ा होगा, बेसिक फर्स्ट ईयर में भी है ये। तो होता क्या है कि जब तक इसका कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है, या नी वोल्टेज नहीं आ जाता है तब तक ये क्या करता है कि आई और वी की जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, वोल्टेज इस पे हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, इसके इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इसमें करंट का जो रिस्पांस है बहुत माइन्यूट होता है, जिसको हम जो है वो एकदम नगण्य रहता है। लेकिन जैसे ही ये नी वोल्टेज इसने प्राप्त कर लिया, ठीक है, नी वोल्टेज या इसको ब्रेक इन वोल्टेज, कई नामों से आप लोग इसको जानते हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये वोल्टेज क्रॉस करता है डायोड, क्या होता है, सडनली हल्का सा भी वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है, करंट की वैल्यू हमारी क्या होता है, सडन हाइक हो जाती है, ठीक है। तो यही प्रक्रिया जो है हम यहाँ पर देखेंगे। डायोड का कैरेक्टरिस्टिक अगर आपने पढ़ी हो तो कुछ इसी टाइप का आप लोगों को जो है वो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसी कैरेक्टरिस्टिक का यूज करके बेसिकली हम लोग इनवेलप डिटेक्टर डिजाइन करते हैं, ठीक है। दिस इनवेलप डिटेक्टर कंसिस्ट ऑफ अ डायोड एंड लो पास फिल्टर। तो एक ऑब्जेक्टिव एग्जांपल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनवेलप डिटेक्टर में क्या क्या यूज करते हैं, तो एक डायोड और एक लो पास फिल्टर। ऐसे कॉम्बिनेशंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनवेलप डिटेक्टर है डायोड एंड कैपेसिटर, डायोड एंड जो रजिस्टर, डायोड एंड इंडक्टर एंड डायोड एंड लो पास फिल्टर, ठीक है। तो आपको लो पास फिल्टर और डायोड का जो कॉम्बिनेशन है ये ध्यान रखना है, ठीक है। Here the diode is the main detector element, hence the envelope detector is also called the diode detector। क्योंकि इसमें मेन रोल जो होता है वो किसका है, डायोड का होता है, इसलिए हम इसको डायोड डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। द लो पास फिल्टर कंटेन्स अ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर और कैपेसिटर का इसमें कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम यूज करके लो पास सर्किट डिजाइन करते हैं, जो कि आप लोगों ने NFTL में अभी हाल के दिनों में हम लोग चर्चा की है उस पर, तो आपको याद भी होगा, ठीक है। फिर अगर इसका हम सर्किट डायग्राम का बात करें इनवेलप डिटेक्टर का, इसको हम बेसिकली नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर के नाम से भी जानते हैं। तो कभी एग्जाम में आ जाए कि नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर कौन सा डिटेक्टर होता है, तो आपको वहां पे याद होना चाहिए कि इनवेलप डिटेक्टर हमारा जो है वो नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर की टाइप है, ठीक है। एंड एनवेलप डिटेक्टर जैसा डायग्राम में आपको शो किया गया है कि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली जो R और C का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, ये है क्या आपका, यही बेसिकली आपका फिल्टर सर्किट है, ठीक है, लो पास फिल्टर सर्किट है। और ये डायोड यूज हो रहा है, इसी डायोड का मेन रोल है इस सिग्नल को जो हमारा कैरियर का एनवेलप है उसको डिटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम लोग इसको एनवेलप डिटेक्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दिस इज ऑब्वियसली सिंपल, low cost, but the AM input must be DSB AM with M is less than A1, that is it does not demodulate DSB SC or SSB, ठीक है। अब बेसिकली इसकी जो कुछ कंडीशंस हैं, पहली चीज कि जो आपने इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स देखा था उसकी वैल्यू 1 से कम हो, मतलब ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन ना हो, ठीक है। अंडर मॉड्यूलेशन तो चलेगा, ओवर मॉड्यूलेशन की कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है एलियासिंग इफेक्ट वगैरह का, ठीक है, कि जो हमारा उसको सब आगे हम लोग देखेंगे क्या है, लेकिन अभी जो बेसिक यहाँ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होगा तो आपने देखा था कि क्रॉस ओवर नहीं हो रहा होगा और सिग्नल हमारा सेफली क्या होगा, डिटेक्ट होगा। एंड इट डज नॉट डिमॉड्यूलेट DSB विथ कैरियर, मतलब कैरियर के साथ अगर DSB सिग्नल है तो उसको मॉड्यूलेट नहीं करेगा, सिर्फ ये क्या करेगा, DSB AM, डबल साइड बैंड AM जो आपका होगा उसी को ये डिमॉड्यूलेट करेगा, ठीक है।
अब इसमें इसके हम परफॉर्मेंस पे जाए तो बेसिकली क्या है, हमको एएम इनपुट इसके डायोड साइड पे लगाना होता है और आउटपुट साइड पे आपको क्या मिलेगा, जो है वो मैसेज सिग्नल, वही जो आपका इन्वेलप था बेसिकली कैरियर का, वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं कि कैसे बेसिकली हमारा ये मॉड्यूलेटर वर्क करता है। ठीक है, तो बेसिकली है क्या इसमें कि जो आपका कैपेसिटर है, ठीक है, कैपेसिटर लगा हुआ है आरसी सर्किट में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको समझना है यहाँ आपको कि देखिए होता क्या है कि जब हमने यहाँ पर कोई मान लीजिए एएम सिग्नल क्या है कनेक्ट किया, ठीक है, अब एएम सिग्नल कनेक्ट किया है तो बेसिकली ये कैसा है, ये साइनसॉइडल बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, तो होगा क्या कि जब हम इसके अराउंड हम एएम सिग्नल अपना कनेक्ट कर रहे होंगे तो जब तक नी वोल्टेज इस डायोड का नहीं आया होगा, ये डायोड एज अ ओपन सर्किट कार्य कर रहा होगा। जैसा कि हम लोगों ने जो डायोड का कैरेक्टरिस्टिक डायग्राम देखे थे इन करंट वर्सेस वोल्टेज का, ठीक है, तो आप देख रहे थे वोल्टेज बढ़ रहा है और करंट कांस्टेंट है। कब तक कांस्टेंट है, जब तक कि आपका नी वोल्टेज नहीं आ जाता है। और जैसे ही नी वोल्टेज इसमें आता है वैसे ही ये क्या होता है, सडन करंट की वैल्यू राइज करने लगती है। तो जब तक इसमें नी वोल्टेज तक का वोल्टेज नहीं आ जाता है इनपुट पे, तब तक डायोड क्या करेगा, एज अ ओपन सर्किट काम कर रहा होगा। उस समय क्या रहा होगा, क्योंकि कैपेसिटर की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये कुछ चार्ज होल्ड करता है और जो चार्ज इसके पास रहा होगा ये कैपेसिटर क्या कर रहा होगा, इस रजिस्टर के थ्रू होते हुए एक अपना सर्किट कंप्लीट करेगा और डिस्चार्जिंग हो रही होगी इस कैपेसिटर की। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट हुआ, ये चूंकि ओपन सर्किट है, ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया तो कैपेसिटर क्या हो रहा होगा, अपने आप को डिस्चार्ज कर रहा होगा और इस आर के अराउंड एक कोई करंट बह रही होगी जिसकी हम वैल्यू बोलते हैं आई। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देखिए कि बेसिकली है क्या कि जब ये सिग्नल इसके इनपुट पे लगा तो सबसे पहले की कौन सी घटना हो रही होगी कि ये आपका जो डिस्चार्जिंग हो रही होगी कैपेसिटर की, तो चार्ज पहले मैक्सिमम होगा, फिर धीरे 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 वो आपको अपने आप को कम करेगा। ठीक है, स्टेबलाइज करने के लिए तो कुछ करंट की वैल्यू पहले हाई रहेगी, धीरे धीरे क्या होगी, ये कम हुई। ठीक है, जो आउटपुट में हमको वोल्टेज मिला आर आई के क्रॉस। ठीक है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, आर की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो V प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, आई के। तो पहले करंट मैक्सिमम बहा जब कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम थी, और जैसे धीरे धीरे जो है हमारा चार्ज डिस्चार्ज होने लगा कैपेसिटर, तो ये V की वैल्यू क्या हुई, कम हुई और ये यहाँ तक जो है अपने आप को डिस्चार्ज किया। तभी सडनली इसका नी वोल्टेज प्राप्त हो गया। ठीक है, सडनली इसका नी वोल्टेज आ गया इनपुट पे जो लगाए थे। अब डायोड कैसा काम करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट, या डायोड अपने ऑपरेशन फॉर्म में आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है, आफ्टर द नी वोल्टेज। अब क्या होगा, जब नी वोल्टेज आएगा तो ये क्या करेगा कि धीरे धीरे यहाँ जो इस रजिस्टर के अराउंड करंट था वो भी बढ़ेगा और ये कैपेसिटर अपने आप को चार्ज करना स्टार्ट करेगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से फंक्शनिंग स्टार्ट हो गई इसकी। ठीक है, इनपुट साइड से जो आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो फिर ये धीरे 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 अपने आप को चार्ज करेगा और फुल वैल्यू तक जाएगा। फिर क्या होगा, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो गई। नेक्स्ट साइकिल में क्या आया, फिर पहले साइकिल में जब तक नी वोल्टेज नहीं अचीव होता तब तक ये अपने आप को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा कैपेसिटर। ठीक है, फिर चार्ज करेगा। तो इसी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से हम इसके एनवलप को क्या कर रहे हैं, कुल मिला के डिटेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। और इस तरह से जो हमारा मूलभूत मैसेज सिग्नल ये आप देख पा रहे हैं, वही सिग्नल आपको क्या मिल जाएगा, इस लोड जो आपका आर लगा हुआ है इसके अराउंड जो वी आउटपुट जिसको आप लोग बोलते हैं, उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, यही परफॉर्मेंस आपका होगा। जो आपका मैसेज सिग्नल बेसिकली है उसकी जो वैल्यू होगी, उसका जो वेरिएशन हो रहा होगा उसके बराबर होगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे आपका इन्वलप डिटेक्टर जो आपने इनपुट पे एएम सिग्नल अप्लाई किया था उसमें कैसे चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके डायोड की जो कैरेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड बाइस की और स्टॉप बैंड की जो कैरेक्टरिस्टिक है, नी वोल्टेज का कॉन्सेप्ट है, उसको यूज करके ये हमारे इनपुट पे अप्लाइड सिग्नल को क्या करेगा, डिमॉड्यूलेट करेगा। ठीक है,
अब हमने वहां बोला कि जो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स अगर 1 से ज्यादा होगा तो यहाँ पे क्या आने लगेगा, क्रॉस ओवर होने लगेगा। क्रॉस ओवर होने लगेगा तो क्या होगा कि सिग्नल हमारा जो पार्ट क्रॉस कर गया होगा एक्सिस को, उसको जो है वो ट्रेस करना मुश्किल होगा और वो पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो है वो ठीक सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं होगा अगर हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा है। ठीक है, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली इसमें क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से कम है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 से कम होने का मतलब क्या था कि आपने देखा था जो आपका मैसेज सिग्नल है उसकी वैल्यू, ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स यही तो होता था ना, AM अपॉन जो आपका बेसिकली आपका जो कैरियर है AC माइनस AM, ठीक है, AC माइनस AM और अपॉन क्या होता था, AC प्लस AM। ठीक है, यही आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता था। और सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर रहे हैं तो डिमॉड्यूलेटर में आएगी, डिमॉड्यूलेटर में है तो बेसिकली है क्या कि डिनोमिनेटर में अगर आपका प्लस में क्वांटिटी है और इसको दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो लेंगे तो हमेशा 1 से क्या आएगा, कम होगा। अगर ये वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो जाएगी तो आपका सिग्नल क्या होगा, जो है वो लॉस जो है उसमें आने लगेगा और ये क्या करेगा, क्रॉस ओवर कर गया। जब इसको क्रॉस कर जाएगा तो इसमें सिग्नल को ट्रेस करना क्या होगा, मुश्किल होगा विद द हेल्प ऑफ द जो आपका इन्वेलप डिटेक्टर है। ठीक है, इसलिए हमने बोला था कि जो हमारा M की वैल्यू होना चाहिए वो 1 से जितना ज्यादा कम होगी उतना अच्छा ही आपका इन्वेलप डिटेक्टर परफॉर्म कर रहा होगा। और 1 से अगर ये बड़ी हो गई तो हमको डिस्टॉर्टेड सिग्नल क्या होगा, आउटपुट पे मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ कुछ लिमिटेशंस हैं इन्वेलप डिटेक्टर की, वो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमारा इन्वेलप डिटेक्टर बेसिकली जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, अब इसी में आगे हम लोग देखते हैं इन्वेलप डिटेक्टर में ही कि इन्वेलप डिटेक्टर की जो वर्किंग है बेसिकली कि फॉर स्मॉल AM सिग्नल्स डिमॉड्यूलेशन डिपेंड ऑन द डायोड स्क्वायर लॉ कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बेसिकली एक स्मॉल लॉ ऑपरेशन स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, ठीक है, एक स्क्वायर लॉ डिटेक्टर के थ्रू जो है वो हम वर्क परफॉर्म करने का प्रयास करें। ठीक है, तो बेसिकली है क्या कि ये आपका जो अभी तक हम लोगों ने देखा ये आपका जो है इन्वेलप डिटेक्टर है। अब इन्वेलप डिटेक्टर के थ्रू जो है वो हम अगर वर्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो वोल्टेज आउटपुट पे आएगा उसमें से हमको जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको हमें अलग करना होगा। और बेसिकली सारा ऑपरेशन उसका किस पे डिपेंड करता है, जो आपकी IV कैरेक्टरिस्टिक होती है डायोड की, उसके ऊपर। तो अगर हम इन्वेलप डिटेक्टर की बात करें तो द AM वेव ST इज अप्लाइड एज एन इनपुट टू दिस डिटेक्टर, और जो कि इस फॉर्मेट में होगी दिए गए एग्जाम्पल में कि ST इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस KAMT इंटू cos 2 pi FCT। ये आपका AM मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। In the positive half cycle of the AM wave, the diode conducts and the capacitor charges to the peak value of the AM wave. When the value of the AM wave is less than this value, the diode will be reverse biased. ठीक है, thus the capacitor will discharge through the resistor R till the next positive half cycle of the AM wave. When the value of the AM wave is greater than the capacitor value, the diode conducts and the process will be repeated। ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी सारा कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे जो है वो कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है, किस हाफ साइकिल में डिस्चार्जिंग हो रही है, कैसे जो है हमारा सिस्टम जो है उसको डिटेक्ट कर रहा है, तो इन सब चीज़ों के बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि हमारा सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है बेसिकली हम उसकी अगर बात करें तो इसमें मेन जो लीड रोल होता है वो आपका डायोड का होता है। फिर उसके बाद जो RC लो पास आपने फिल्टर यूज कर रखा है उसका क्या काम था उसको भी आपने अच्छे से समझा। तो इस तरह से आपका इन्वेलप डिटेक्टर या डायोड डिटेक्टर जो है हमने उसके बारे में बहुत सारे पॉइंट सीखे। ठीक है,
अब एक नेक्स्ट आपका जो डिटेक्टर है, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको भी आपको जानना चाहिए, कुछ उसी प्रकार का है जैसे अभी हम लोगों ने इन्वेलप डिटेक्टर देखा, जिसका नाम है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, या इसको हम लोग स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर के नाम से भी जानते हैं। तो स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर इज यूज्ड टू डिमॉड्यूलेट लो लेवल एएम वेव। फॉलोइंग इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर। जो आप डायग्राम देख रहे हैं बेसिकली ये आपका जो है वो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर है। बेसिक क्या डिफरेंस है, आपने वहां पे देखा था कि आपका एक आरसी सर्किट का यूज करके एक लो पास फिल्टर यूज करते थे, ठीक है, इन्वेलप डिटेक्टर के केस में। अब यहाँ पर लो पास फिल्टर से पहले हमने एक रजिस्टर यूज कर दिया आर, और उसके साथ में यूज कर दिया क्या, स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस वो डिवाइस होती है जिसके इनपुट पे जो हम पैरामीटर लगाते हैं उसमें डिफरेंट आइडेंटिटीज, उसमें डिफरेंट वेरिएबल्स का ये स्क्वायर फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, और उसकी मैथमेटिकल एनालिसिस के बाद हम लोग जब उसको लो पास फिल्टर से पास कराते हैं तो सिर्फ जो फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन करी होगी उस लो पास फिल्टर की, उस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल पास कर जाएगा, बाकी सब क्या होंगे, डिस्कार्ड कर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपका होता है बेसिकली स्क्वायर लॉ डिटेक्टर का। अब स्क्वायर लॉ डिटेक्टर की हम अगर बात करते हैं तो इसके कुछ और कॉन्सेप्ट को भी हम लोग देखते हैं। बेसिकली स्क्वायर लॉ डिटेक्टर जो है वो 2 ब्लॉक से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ब्लॉक आपका क्या है, स्क्वायर लॉ डिवाइस हो गई, जिसके ऊपर आपको एएम वेव अप्लाई करना है, फिर आपका लो पास फिल्टर है, और फिर आपका डिमॉड्यूलेटेड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। दिस डिमॉड्यूलेटर कंटेन्स अ स्क्वायर लॉ डिवाइस एंड लो पास फिल्टर, ठीक है। द एएम वेव V1t is applied to an input to this demodulator, and the standard form of the AM wave is, जो आपको ये AM सिग्नल अप्लाई करना है वो स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, V1t is equal to AC into 1 plus KAMT into cos 2 pi FCT। ये बेसिकली आपका जो इसका एम्पलीट्यूड है इस सिग्नल का AC into 1 plus KAMT। इसमें देखिए मैसेज सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है किसी एक कोफिशिएंट के साथ, और एड ऑन हो रहा है इस AC के साथ, ठीक है, 1 प्लस KA प्लस MT। यही आपका बेसिकली FM एम्पलीट्यूड का जो इसमें मॉड्यूलेशन हो रहा है, और cos 2 pi FCT ये कैरियर का जो ऑक्सीलेशंस हैं ये कांस्टेंट है। मतलब जो फ्रीक्वेंसी का पोर्शन होगा जिसके हिसाब से हमारा जो ऑक्सीलेशंस आगे बढ़ रहा है उसकी जो साइनसॉइडलनेस है वो क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, कांस्टेंट है, उसकी फेज क्या है, कांस्टेंट है। मतलब अगर हम बात करें कि लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू, ये सब कांस्टेंट होगी, सिर्फ क्या हो रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो क्या हो रहा होगा, वेरी हो रहा होगा, ठीक है। किसी में हाई एम्पलीट्यूड जाएगा, किसी में लो एम्पलीट्यूड जाएगा। इस तरीके से हमारा ये मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया हुई होगी। इसी सिग्नल को हमको इसमें से डिमॉड्यूलेट करना है। तो डिमॉड्यूलेशन के लिए मैंने बताया कि आपके पास एक स्क्वायर लॉ डिवाइस होगी, उस स्क्वायर लॉ डिवाइस को आप अप्लाई करेंगे स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर पे, फिर आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि वी नो दैट द मैथमेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द स्क्वायर लॉ डिवाइस। स्क्वायर लॉ डिवाइस की हम बात कर रहे हैं, तो इसके इनपुट पे अगर हमने कोई सिग्नल जो है जैसे V1t लगाया, जो लास्ट एक्सप्रेशन में आपका V1t है, हमने उसको अप्लाई किया तो आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, V2t। V2t में क्या होगा, जो आपका फर्स्ट होगा टर्म उसमें उसका स्क्वायर नहीं होगा, जो सेकंड होगा उसका क्या होगा, उसी टर्म का स्क्वायर मिलेगा आपको, ठीक है। अब इसमें हम V1 की जगह क्या, वही जो हमारे पास फार्मूला था, V1t इज इक्वल टू AC इंटू 1 प्लस KAMT इंटू cos 2 pi FCT। अगर उसकी वैल्यू रख दें तो आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर वगैरह करेंगे और फिर इसको सेग्रीगेट करेंगे डिफरेंट जो है वो पावर्स में, तो कुछ आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगी जिसमें K1 AC cos 2 pi FCT एक टर्म मिलेगा, फिर ये आपका जो है वो MT के साथ इसका K1 AC KMT cos 2 pi FCT टर्म मिलेगा, और फिर यहीं पे एक टर्म आपको मिल रहा होगा स्क्वायर लॉ के फॉर्मेट में K2 AC स्क्वायर 1 प्लस K स्क्वायर M स्क्वायर T प्लस 2 KMT इंटू 1 प्लस cos 2 pi FCT बाई 2, ठीक है। तो अब इसको, इस सिग्नल को अगर हम लो पास फिल्टर के से पास कराएंगे
और लो पास फिल्टर से पास कराने के बाद हम उसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस तरीके से सेट करें कि हमको आउटपुट पे सिर्फ जो हमारा एएम मॉड्यूलेशन के उपरांत सिग्नल प्राप्त होना चाहिए। जैसे अगर हम इसको लो पास फिल्टर से पास कराएं तो बहुत सारे सिग्नल इसमें से क्या हो जाएंगे, डिस्कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे हमको क्या मिलेगा, K2 AC स्क्वायर। ठीक है, ये इसमें जैसे इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि इन द अबव एक्सप्रेशन द टर्म K2 AC स्क्वायर KAMT is the cancelled version of the message signal, scaled version of the message signal। मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल तो बेसिकली एम्प्टी है ना, और एम्प्टी के साथ क्या है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब हमने एम्प्टी के साथ क्या है, एक कोई कांस्टेंट मान लीजिए कि कैपिटल जो है वो k को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेकिन बेसिक जो स्ट्रक्चर एम्प्टी का होगा वो तो नहीं चेंज होगा ना, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा कि वो उसके एम्पलीट्यूड की वैल्यू मैग्नीफाई हो गई होगी। तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि जो हम आपका ये पोर्शन है ये वाला कि K2 AC स्क्वायर KAMT, ठीक है, ये आपका टर्म कहाँ है, दिस वन। ठीक है, ये आपका स्केल्ड वर्जन है। ठीक है, इसीलिए इसको हम स्केल्ड वर्जन बोल रहे हैं, और यही आपका ओरिजिनल जो मैसेज सिग्नल है उसका ये क्या है, स्केल्ड वर्जन। It can be extracted by passing the above signal through a low pass filter and the DC component। ठीक है, तो K2 AC square by 2 can be eliminated with the help of the coupling capacitor। तो इसको हम पूरे सिग्नल को एक लो पास फिल्टर से पास कराएंगे और फिर जो है एक डीसी जो है डीसी कंपोनेंट्स के थ्रू पास करें, तो इसके क्या होंगे, सारे कंपोनेंट एलिमिनेट हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज सिग्नल की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या है कि हम लोग कैसे जो है वो अपना जो है स्क्वायर लॉ डिमॉड्यूलेटर का यूज करके भी एएम सिग्नल से हम लोग अपने मैसेज सिग्नल को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इसकी अगर यही हम जो है वो जो स्क्वायर लॉ डिटेक्टर की जो कैरेक्टरिस्टिक थी और जो आपका इससे पहले आप लोगों ने इनवलप डिटेक्टर पढ़ा, दोनों को हमने बोला था कि ये नॉन कोहेरेंट हैं। ठीक है, फिर यहीं पर अगर सिंक्रोनस या कोहेरेंट रिसीवर्स की बात करें तो कुछ आपके पास जो है वो इस टाइप के को भी जो है डिमॉड्यूलेटर्स होते हैं, जिसमें एक एग्जांपल आपके सामने है कि एक एएम सिग्नल होगा, उसको मल्टीप्लायर पे आप अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आप लोकल ऑक्सीलेटर का सिग्नल भी इसको प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिसका सेम फ्रीक्वेंसी जो एएम सिग्नल में कैरियर की फ्रीक्वेंसी थी वही फ्रीक्वेंसी इसकी भी हम रखते हैं। फिर उसको हम लो पास फिल्टर से पास कराते हैं, तो जो आउटपुट पे आपको सिग्नल मिलता है वो क्या मिलता है, आपका एम्प्टी सिग्नल, और प्लस उसके साथ डिस्टॉर्शन भी कुछ मिलता है। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स एंड मोर एक्सपेंसिव। The local oscillator must be synchronized or coherent, that is at the same frequency and in phase with the carrier in the AM input signal। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देने की क्या जरूरत है कि जो आपका लोकल ऑक्सीलेटर की फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए FC है या ओमेगा के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें तो ओमेगा सी, वही FC किसकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इस AM जो ट्रांसमीटर पे आपने जो है वो कैरियर सिग्नल यूज किया था उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी हम इस मेथड का यूज कर पाएंगे। इसीलिए इसका नाम क्या है, सिंक्रोनस या कोहेरेंट। ठीक है, कोहेरेंट डिटेक्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रांसमीटर पे जो आपने जो है मॉड्यूलेटर यूज किया और जो आप रिसीवर पे डिमॉड्यूलेटर यूज कर रहे हैं, दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन की बहुत आवश्यकता होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो आपके डिमॉड्यूलेटर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स होते हैं और ये कॉस्टली पड़ते हैं। ठीक है, उसी में कई तरीके के आपके पास पॉसिबिलिटी होती है कि बैंड पास फिल्टर का यूज करके फिर हम सिग्नल को जो है वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे भेजें और फिर लो पास फिल्टर्स अप्लाई करें, या यहीं पे आपके पास जो है पीएलएल सर्किट का यूज करके एएम सिग्नल का पीएलएल सर्किट से पास कराएं और दोनों का फेज हम बेसिकली पीएलएल के थ्रू कांस्टेंट करें और फिर इसको प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर पे और फिर लो पास फिल्टर से पास कराएं। तो इन डिफरेंट मेथड्स के द्वारा जो है हम जो है वो एएम को डिमॉड्यूलेट कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है इसमें क्या आपको याद रखना है कि यहाँ पर बेसिकली कोहेरेंस जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमें मेंटेन करना है। इसलिए सारे जो है आपके ऑक्सीलेटर जो डिमॉड्यूलेटर्स हैं ये कॉम्प्लेक्स
बिहेवियर के हैं और ये कॉस्टली हैं एज कंपेयर टू द जो हम लोगों ने वो इन्वेलप डिटेक्टर और स्क्वायर लॉ जो मॉड्यूलेटर पढ़ा, डिमॉड्यूलेटर पढ़ा था उसके कंपैरिजन में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोगों ने एएम के डिमॉड्यूलेशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे, वहीं पे आपने नॉन कोहेरेंट और कोहेरेंट डिटेक्शंस के क्या कॉन्सेप्ट थे उनके बारे में देखा। और फर्स्ट फेज में हमने हमारे सिलेबस में जो इन्वेलप डिटेक्टर है उसको तो हम लोगों ने पढ़ा ही पढ़ा, साथ में आपने लोगों ने जो है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर फिर कोहेरेंट डिमॉड्यूलेशंस की जो स्कीम है उसके बारे में सीखा। ठीक है, तो ये सभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं, आगे के लेक्चर में हम कुछ और इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। थैंक यू।